गुजरात के वडोदरा के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए एक खास क्लिनिक लॉन्च की गई। वडोदरा के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में अब कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए एक विशेष मायलोमा क्लिनिक उपलब्ध होगा, जहां मल्टीपल मायलोमा जैसी गंभीर बीमारी के लिए उन्नत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस क्लिनिक में एडवांस थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। इस मौके पर मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर विभा नायक ने मायलोमा और उसके इलाज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। गुजरात के वडोदरा के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में मायलोमा क्लिनिक का लॉन्च किया गया है। वडोदरा का ये पहला मायलोमा क्लिनिक है जहां पर मायलोमा से पीड़ित जो पेशेंट्स हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से और जल्द ही इलाज मिल पाएगा। तो क्या है मायलोमा, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी साझा की गई है और साथ ही साथ इसके बारे में और भी जो जानकारियाँ हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जी मैम, जो मायलोमा क्लिनिक का लॉन्च हुआ है, सबसे पहले इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मायलोमा एक प्रकार का ब्लड कैंसर है और ये कॉमन है और साइलेंट किलर है और काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको मायलोमा है। जैसे और कैंसर हैं, मुंह के कैंसर, जड़बे का कैंसर, लंग कैंसर, पेट का कैंसर, आंतड़े का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर या गायनेकोलॉजिकल कैंसर। इसमें सबको पता है कि भाई ऑपरेशन करना है, रेडिएशन लेना है। पर जो ब्लड कैंसर है ना, वो एक साइलेंट किलर है। पेशेंट को पता भी नहीं होता है कि उनको ये बीमारी है। तो मायलोमा के जो अर्ली सिम्टम्स हैं, उसमें पेशेंट को लॉन्ग स्टैंडिंग बैक एक रहता है। बैक एक मतलब कि पेशेंट को कमर का दर्द रहता है, बहुत लॉन्ग टर्म उसको ट्रीटमेंट चल रही है, कोई डॉक्टर के पास जा रहा है या खुद मेडिकेशन ले रहा है। फिर जो एनीमिया जैसे खून की कमी, लॉन्ग स्टैंडिंग खून की कमी रहती है, हीमोग्लोबिन कम रहता है। फिर क्रिएटिनिन ज़्यादा है तो कई बार पेशेंट का बहुत क्रिएटिनिन बढ़ जाता है तो डायलिसिस पे पेशेंट होता है, किडनी इन्वॉल्व हो जाती है। तो मेनली ये क्या है, बोन मैरो और किडनी को इन्वॉल्व करता है। तो इसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं तो वो पेशेंट को क्या कभी-कभी खुद को भी पता नहीं होता है, डॉक्टर को भी पता नहीं होता है कि ये पेशेंट को मायलोमा है। तो पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम उसका डायग्नोसिस करते हैं, उसमें हम बोन मैरो बायोप्सी करते हैं, उसका पेट स्कैन करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को स्टेज कौन-सा है। तो अर्ली स्टेज है, इंटरमीडिएट है या लेट स्टेज है। तो ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है और कितने बोन इन्वॉल्व्ड हैं, उसका क्रिएटिनिन लेवल क्या है और उसके बाद उसको कीमोथेरेपी चालू की जाती है। और कीमोथेरेपी हम उसको वीकली देते हैं, तो ये सेफ़ है। इसमें बाल नहीं झड़ते, ये वो वाली कीमो नहीं है जिसमें पेशेंट के बाल झड़ जाएँ, उसमें वो साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते हैं। तो वीकली या ट्वाइस अ वीक 3 से 4 महीने तक उसका ये ट्रीटमेंट चलता है। उसके बाद ब्लड टेस्ट और बोन मैरो बायोप्सी करके अगर वो मायलोमा कंट्रोल में आ जाता है, तो पेशेंट के खुद के हेल्दी स्टेम सेल्स जो हैं, उसको निकाल लिया जाता है मशीन से और उसको हाई डोज़ कीमो देके फिर उसके अंदर इन्फ्यूज़ करके उसका हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। उसको ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो स्टर्लिंग हॉस्पिटल में हमारे पास डेडिकेटेड यूनिट है 4 बेड का, जिसमें हेपा फ़िल्टर है, जिसमें हम ट्रांसप्लांट करते हैं। पेशेंट 14 से 15 दिन तक ट्रांसप्लांट यूनिट में रहता है और उसके बाद वो क्योर हो जाता है। उसके बाद उसको मेंटेनेंस ट्रीटमेंट मिलता है। तो स्टर्लिंग हॉस्पिटल में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हमने ओपीडी लॉन्च किया है मायलोमा का। तो अगर कोई पेशेंट को सस्पिशन है या कोई ट्रीटमेंट ले रहा है तो हमारे पास सेकंड ओपिनियन के लिए भी आ सकता है। जिनके पास पैसे नहीं है कि भई हम नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, तो उसके लिए भी कुछ रास्ता हम निकालेंगे, पैकेज कुछ ट्रीटमेंट है, तो वो हम कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वो फर्स्ट इन बरोडा है जो हम मायलोमा क्लिनिक लॉन्च कर रहे हैं। इसका मेन हेतु यही रहेगा कि एक अवेयरनेस क्रिएट करें हम नॉर्मल पीपल में कि ये मायलोमा क्योरेबल है, कॉमन बीमारी है, इसको हम इग्नोर ना करें और इसका इलाज हो सकता है। जैसा कि हमने जाना कि मायलोमा एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है, बहुत कम लोग इसे जाँच पाते हैं। तो हमारे साथ में इस वक़्त जो मायलोमा के पेशेंट रह चुके हैं, वो भी मौजूद हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि उनकी क्या जर्नी रही है, उन्हें कैसे पता चला कि उन्हें ये प्रॉब्लम है और उनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया गया। जी सर, आपको कैसे पता चला था कि आपको मायलोमा है? ऐसे तो क्या है कि मेरे को जब पीछे का बोन के अंदर क्रैक हो गई, उसके बाद में मैंने उसको ट्रीटमेंट लेना शुरू किया।
लेकिन जब ज़्यादा हुआ, पेन ज़्यादा होता था, तो उसके लिए क्या है कि फिर मैंने वहाँ से डॉक्टर को कंसल्ट किया और उसमें मुझे पता चला कि मुझे ये मल्टीपल माइलोमा है और वो 4th स्टेज पर है। उसमें मैं अहमदाबाद में रहता था, अभी यहाँ मेरे लड़के के साथ आया हूँ ट्रीटमेंट कराने के लिए। अहमदाबाद में मेरे को डॉक्टर ने बताया कि आपको कम से कम 1 साल लगेगा, लेकिन यहाँ बड़ौदा में उसी डॉक्टर ने विभा बहन का कंसल्ट करने को बोला था और फिर यहाँ विभा बहन ने वो जो है 6 मंथ के अंदर मेरे को क्योर कर दिया बिल्कुल, यानी कि जो टाइम पीरियड मुझे बताया था उसके आधे टाइम। लेकिन मेरी भी एज के हिसाब से क्या है कि तकलीफ़ तो रहती है थोड़ी, और वो नॉर्मल तकलीफ़ तो सभी को होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। और लेकिन यहाँ स्टर्लिंग के अंदर सब ट्रीटमेंट अच्छी हुई मेरे को।